अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल और आप देख रहे हैं एमजी टीवी। नाजरीन, हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं सऊदी अरब से पिछले 24 घंटों की 10 सबसे अहम तरीन खबरें। तो आइए नाजरीन, खबरों का आगाज करते हैं। नाजरीन, आज की सबसे पहली खबर है सऊदी अरब के एक हुकूमती इदारे के ट्विटर अकाउंट के हैक होने के मुतालिक। जी नाजरीन, अल मुदीरियतुल आम अल सिज्जून, जो कि कैदियों से मुंसलिक इदारा है, इसका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था और गलत खबरें नशर की गई थीं। लेकिन अब ट्विटर अकाउंट का कंट्रोल हुकूमती इदारों ने वापस संभाल लिया है और गलत खबरों को मिटा दिया गया है। नाज़रीन, आज की दूसरी खबर है गैर मुल्कियों की वापसी के मुतालिक। जी नाज़रीन, आउदा एप्लीकेशन में रजिस्टर होने वाले गैर मुल्कियों को उनके मुल्क भेजने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, अगर आप भी अपने मुल्क वापस जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप हमारी 29 अप्रैल 2020 की वीडियो में पूरी तफसील देख सकते हैं, जिसमें हमने आउदा एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करने का पूरा तरीका तफसील से बताया था। नाज़रीन, कल एक फ़्लाइट 196 मुसाफिरों को लेकर जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पेरिस की तरफ रवाना हुई है। मज़ीद एक और फ़्लाइट 152 इंडियन मुसाफिर को लेकर रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया की स्टेट केरला रवाना हुई है। इंडियन एम्बेसी का कहना था कि उनको 60,000 एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं और सबको बारी बारी वापस भेजा जाएगा। इस तरह नाज़रीन, बाकी मुल्कों के शहरियों को भी उनके मुल्क वापस जाने का मौका दिया जा रहा है। नाज़रीन, आज की तीसरी खबर है कर्फ्यू के मुताल्लिक़। जी नाज़रीन, वज़ारत दाखिला की तरफ से दी जाने वाली खबर में बताया गया है कि जिज़ान के एक इलाके सामता और अल दायर में कर्फ्यू की सख्तियों में नरमी की गई है। इस अमर का इतलाक आज बरोज़ पीर से होगा। इस इलाके के लोग भी अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए बाहर जा सकेंगे। नाज़रीन, आज की चौथी खबर है डिलीवरी सर्विस के मनसूख होने के मुतालिक। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि रमज़ान के आखिरी आशरे में कोई भी डिलीवरी सर्विस मतलब आरामिक्स, समसा वगैरह काम नहीं करेंगी। तो नाज़रीन, सऊदी हुकूमती इदारे ने इस खबर की तरदीद कर दी है और उनका कहना था कि ये खबर झूठी है। नाज़रीन, आज की पांचवी खबर है सऊदियों की मुल्क वापसी के मुताल्लिक़। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने अपने सऊदी शहरियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए उनको बासलामत वापस अपने मुल्क लाने का मिशन शुरू किया था और आज सऊदीया के किंग खालिद एयरपोर्ट पर 3 फ्लाइट्स ने मॉस्को, मुनीश और इस्लामाबाद से लैंड किया है। वापस आने वाले सऊदी शहरियों का मुकम्मल चेकअप किया जाता है और कुछ दिन मखसूस क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है। उसके बाद वो शहरी अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, आज की छठी खबर है मक्का मुकरमा में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुतालिक। जी नाज़रीन, मक्का में सऊदी वज़ारत तिजारत ने 280 टन चावल और 18,000 एक्सपायर्ड मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया जब्त की हैं। वज़ारत तिजारत का कहना था कि ये अशिया सिर्फ नाजायज़ मुनाफा कमाने के लिए ज़ख़ीरा की गई थी। नाज़रीन, आज की सातवीं खबर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुतालिक है। जी नाज़रीन, सऊदीया के इलाके ज़माद में सऊदी बल्दिया ने छापे में 800 किलो समोसों की पट्टियां पकड़ी जो कि खराब हालत में मौजूद थी। ये समोसे की पट्टियां एक मुलाजिम ने घर में ज़ख़ीरा की हुई थी। उस इलाके के मेयर अब्दुल अजीज का कहना था कि शहरियों और रिहायशियों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। नाज़रीन, आज की आठवीं खबर है कोरोना की टेस्टिंग के मुतालिक। नाज़रीन, क्या नाक के जरिए कोरोना का किया जाने वाला टेस्ट वाकई अलमनाक है? नाज़रीन, इस टेस्ट में एक लकड़ी या प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा नाक के मखसूस हिस्से तक दाखिल किया जाता है और सैंपल लेकर कोरोना का टेस्ट किया जाता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस टेस्ट के मुतालिक खबरें फैलाई गईं कि क्या ये दर्दनाक टेस्ट है? तो नाज़रीन, वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि ये आईना लेने का एक आम तरीक़ाकार है और इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। नाज़रीन, आज की नवीं खबर है ज़मज़म की सऊदीया में तक़सीम के मुतालिक। जी नाज़रीन, ज़मज़म की पूरे मुल्क में तक़सीम को आसान बनाने के लिए हुकूमती इदारे NWC नेशनल वाटर कंपनी ने मुख्तलिफ मार्केट से बात की और कुछ रिटेल कंपनीज के साथ मुआहदा तय पाया है, जिसमें उथैम और लुलु मार्केट्स भी शामिल हैं। तो नाज़रीन, जल्द ही लुलु और उथैम मार्केट्स पर ज़मज़म दस्तयाब होगा। नाज़रीन, आज की 10वीं और आखिरी खबर है एतिकाफ के मुतालिक। जी नाज़रीन, सऊदी फ़िक़्ह कमेटी के साबिक़ा चेयरमैन डॉक्टर साद अल कहलान का कहना था कि घर में एतिकाफ बैठना सही नहीं। एतिकाफ बैठने की एक ही सूरत मस्जिद में है और जो एतिकाफ बैठने की नियत रखते थे उनको उसका अजर मिलेगा।
उनका ये भी कहना था कि मुसलमान घर में वो तमाम इबादत कर सकते हैं जो इत्काफ में की जाती हैं, लेकिन उसको इत्काफ का नाम ना दिया जाए। नाज़रीन, आपने सुनी सऊदीया से ताज़ा तरीन अपडेट्स। नाज़रीन, अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? सब्सक्राइब तो करते जाएं।